आता हूँ दोबारा वापस आप तो फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। एदाद और शुमार के बादशाह हैं आप। सर पहले तो आप बताइए कि हुकूमत ने क्या कोई इसके अंदर एदाद और शुमार में फेकरी की है, कोई फज हमें नंबर्स दिए या क्या दिए, आप किस तरह देखते हैं बजट सर फारूक साहब? देखिए, पिछले 15 सालों से बजट में 3 चीजें आ रही हैं। हुकूमत वजीर खजाना के थ्रू अपनी कामयाबियां गिनवाती है। उसके बाद कुछ स्टेप्स और नीयत का जिक्र किया जाता है कि फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, और फिर बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। ये जो तकरीर अभी तक मैंने सुनी है उसमें भी ये तीनों चीजें शामिल शामिल हैं। कुछ तो वाकई में कामयाबियां हैं। देखिए, अफराद दर में कमी लाना, वो वाकई में कमी आई है। आप कहते हैं कि हुकूमत का जो इदाद शुमार है उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे पास कोई वाज़ेह शवाहिद ना हो कि हुकूमत की फिक्र गलत है, तो मैं समझता हूँ उस पर कम से कम 90 से 95% तक आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं 90% सही है आप कह रहे हैं? देखिए, जो रुपए और डॉलर की कीमत में पिछले कुछ हफ्ते से स्टेबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रिमिटेंसेस जो हैं वो 3-4 अरब डॉलर सालाना बढ़ गई हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 3 बिलियन के हुआ करते थे, वो अब कहीं 9 पे पहुंच गए हैं। ठीक है। इसी तरह एक चीज में उसका जिक्र किया कि सिंप्लीफाइड कर रहे हैं टैक्स फॉर्म को। आप यकीन कीजिए कि मैं अपना टैक्स रिफॉर्म खुद नहीं, टैक्स फॉर्म जो है वो खुद नहीं भर सकता। मुझे कोई स्पेशलाइज्ड वकील चाहिए। और आप सोचिए कि मैं कोई 17 साल अमेरिका में रहा हूं और मैं खुद भरता रहा हूं अपना टैक्स रिफॉर्म। यानी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ का टैक्स रिटर्न फॉर्म? हाँ जी, टैक्स रिटर्न। अच्छा, फिर आप सोचिए कि सब्ज बाग बहुत सारे हैं। ये बताया गया है कि शायद वो रेकोडेक जो है वो तो मुल्क के सारे प्रॉब्लम दूर करने वाला, उसको गेम चेंजर दोबारा देखा। एक तो ये साल में 2 नए गेम चेंजर आते हैं और वो हर वजीर खजाना के पीरियड के दौरान आते हैं। फिर ये बताया गया कि शायद 5 अरब डॉलर आने वाला है। बहुत सारी बैरूनी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान आएंगी, तेल ढूंढेंगी। फिर उन्होंने कहा कि रेकोडेक के वाले से कोई 7 बिलियन डॉलर का तो टैक्स जमा हो जाएगा। अब ये फ्यूचर की चीजें हैं, ये मैं इनको सब बाग की कैटेगरी में डालता हूँ। एक और जिसका आपने जिक्र किया कि हुकूमती अदाद शुमार के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। देखिए, एक चीज उन्होंने बताई है कि 2.7% ग्रोथ हुई है जीडीपी की। अब दुनिया भर में बिजली की जो खपत है उसका एक डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी जीडीपी ग्रोथ। कि अगर आपके यहाँ बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो बिजली कहीं जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रही है, इजाफी चीजें बनाई जा रही हैं। एक बड़ा गहरा सा तजाद नजर आया है कि हुकूमत खुद रिपोर्ट कर रही है कि बिजली की जो कंजम्पशन है उसमें 3.7% कमी आई है, लेकिन जीडीपी हमारी जो है वो 2.7% बढ़ गई है। तो ऐसी कौन सी चीजें जीडीपी में हमने बना ली हैं जिसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ी? तो ये आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बिजली कम यूज हुई, इंडस्ट्री पाकिस्तान में कम बंद हो रही है इसलिए बिजली कम यूज हुई है? क्या वजह से कंजप्शन कम हुई? ये गलत फिगर है? देखिए, अभी हम वजह में नहीं जा रहा हूँ। अभी ये जा रहा हूँ कि हुकूमत ने हमें बताया साल के मुकाबले में बिजली की कंजम्पशन 3.7% कम हुई। अब वो किस सेक्टर में हुई है उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल जब कम हुई है तो फिर आपकी जीडीपी कैसे बढ़ गई? तो ये बात मुझे बड़ा खुला था जो वो नजर आया। और फरूक साहब, आप बिजली की कंजप्शन कम को इससे मुराद ले रहे हैं कि बिजनेस एक्टिविटी या इंडस्ट्री की एक्टिविटी कम हुई है, एम आई राइट? जी, जाहिर बात है कि अगर बिजली की कंजम्पशन कम हुई है तो या तो वो कमर्शियल बिजली कम हुई है, या इंडस्ट्रियल बिजली कम हुई है, या रेजिडेंशियल बिजली कम हुई है। बिजली कम जरूर हुई। और फरूक साहब, आप इस बजट को तनख्वाहदार तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एलिट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए किस तरह देखते हैं? अच्छा कि ओवरऑल अगर आप कॉम्प्लिकेशन में जाए बगैर अगर आप इन 4 तबकों की बात करें, गरीब, लोअर मिडिल क्लास, ये तबके, सैलरी पर्सन्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, किस तरह देखते हैं आप इनके लिए ये बजट? इमरान साहब, एक तो विफाकी बजट पिछले 15 साल से जो आ रहा है उसका बुनियादी ढांचा जो है वो आपने जरूर जहन में रखना है। हमें वज़ीर खजाना बताते हैं कि 17,600 अरब की आमदन है इस साल। उसमें से तकरीबन
8,000 अरब जो है वो सूद की मद कर्जों में की चला सूद में जाएगा, जाएगा जी। 8,000 अरब सूबों में चला जाएगा, तो वफाकी हुकूमत की जेब खाली। अब ये तवक्को कर लेना कि एक हुकूमत जिसकी जेब खाली है वो किसी की मदद कर सकती है, किसी को रिलीफ दे सकती है, तो ये तो तवक्को रखने वालों की गलती है। तो ये अगर रिलीफ आना है, ये खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद, तो ये तो सूबाई हुकूमतों के पास पैसा है, विफाकी हुकूमत के पास तो पैसा नहीं बचा। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक।